अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। क्या होगा अगर किसी दिन पानी बंद हो जाए और फिर कभी ना आए? क्या होगा अगर कभी गैस चली जाए और फिर कभी नहीं आए? और क्या होगा अगर आपकी बिजली बंद हो जाए और फिर कभी वापस ना आए? गैस तो फिर वापस आ सकती है, पानी वापस आ सकता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की गलत पॉलिसियों से ऐसा लगता है कि बिजली की लोड शेडिंग किसी दिन शायद इतनी तवील हो जाएगी कि पानी भी फिर मुश्किल से ही मिलेगा। ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा होगी क्योंकि के इलेक्ट्रिक का इदारा इस वक्त इन्वेस्टर्स के नाम पर एक गुंडागर्द ग्रोह के हाथों यरगमाल बन चुका है। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर यानी के होल्डिंग्स के मुताबिक के इलेक्ट्रिक इस वक्त एक संगीन बहरान में फंस चुकी है। के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडॉनल्ड्स का यह कहना है कि के का बोर्ड जुलाई 2025 में अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। अक़लियती शेयर होल्डर कंपनी के बोर्ड में तब्दीली की राह में रुकावटें डालकर कंपनी की साख को इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोर्ड के इलेक्शन ना होने की वजह से कंपनी एक नामुकम्मल और गैर फाल लीडरशिप के तहत चल रही है। के होल्डिंग्स तकरीबन 66.4% का मालिक है। कैसी मैकडॉनल्ड्स के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर बोर्ड इलेक्शन के ना होने को न सिर्फ पॉलिसी साजी में मुश्किलात की वजह बताते हैं, बल्कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस और रेगुलेटरी इदारों के साथ ताल्लुकात में शदीद खराबी और नुकसान की वजह भी इलेक्शन ना होने को ही करार देते हैं। उनके मुताबिक इसका बराह रास्त असर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स पर भी पड़ रहा है। के होल्डिंग्स के मुताबिक मौजूदा इंतजामिया ने गलत हिकमत अमली, कमजोर कम्युनिकेशन और बेफायदा पीआर कैंपेन्स के जरिए सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा है, जबकि जारहाना कानूनी महाज खोलने से कंपनी को कोई फायदा भी नहीं हुआ। इसके साथ ही अक़लियती शेयर होल्डर खुसूसन अल जमी और डेनिम ने एक्स पार्टी इंजेक्शन के जरिए नए बोर्ड की तकर्री रोक दी है। अब कई की ये सूरत हाल है जिससे फैसला साजी और रिफॉर्म्स अब मुकम्मल तौर पर रुक चुकी हैं। के होल्डिंग्स के मुताबिक केमन आइलैंड कोर्ट ने भी इस इंजेक्शन को शेयर होल्डर मुआहदे के खिलाफ करार दिया है, जिससे मौक़िफ़ मजबूत होता है कि के इलेक्ट्रिक चंद फीसद शेयर्स रखने वाले ग्रुप के ज़ेरे असर नहीं रह सकती। के होल्डिंग्स का इस सब के बावजूद कहना है कि वो हल की तरफ जाना चाहते हैं और शेयर होल्डर्स के फौरी तौर पर रिफॉर्म्स चाहते हैं। उनके मुताबिक के इलेक्ट्रिक की बेहतरी, स्टेबल क़यादत और मौसर पॉलिसी फैसलों के लिए नए बोर्ड इलेक्शन इंतहाई ज़रूरी हैं। साथ ही ज़रूरी है कि रेगुलेटरी इदारे इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएं ताकि के इलेक्ट्रिक मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी, बर वक्त इन्वेस्टमेंट्स और कस्टमर्स के लिए ज़्यादा काबिल एतबार फैसिलिटी दे सके। के होल्डिंग्स ने वाज़े किया है कि बगैर मजबूत गवर्नेंस और फ्रेमवर्क के की बहाली मुमकिन नहीं है। अब जो अक्सर होल्डर्स हैं उनकी एक कोशिश है कि कंपनी किसी तरह बेहतर हो सके, लेकिन अक़लियती शेयर होल्डर्स का कब्जा अभी भी मुख्तलिफ मनफी हरबे इस्तेमाल करने के बाद बरकरार है। सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? जो रेगुलेटर्स हैं SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उनका कितना अहम किरदार है और उन्हें कब ये किरदार अदा करने का हौसला मिल सकेगा? चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से खासतौर पर SECP ने कहीं कोई काबिल जिक्र किरदार इसमें अदा नहीं किया है। मुजाहिद परवेज चट्टा साहब, साबिक CEO लेस्को, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब इस लीडरशिप के तहत के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब कैसी मैकडॉनल्ड साहब ने जो ख़त लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नज़र में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर के होल्डिंग को अब ख़त लिखना पड़ गया। एक बदकिस्मती ये है कि कराची एक मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जैसा आपने कहा कि नो डाउट गैस और पानी की भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे पानी भी इफेक्ट होता है, जिससे आपकी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, आपका कमर्शियल बिजनेस इफेक्ट होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो हर चीज़ को सबोटेज कर रही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठ के एनालिसिस करने का सोचें कि भाई इसकी इतनी बड़ी यूटिलिटी की वजह से मुल्क का सबसे बड़ा जो शहर है उसकी इंडस्ट्री ख़राब हो रही है और कराची की इंडस्ट्री मीन्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इसका को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। और अब तो पिछले 1 माह से जिस तरह वो उस मैनेजमेंट सिटिंग मैनेजमेंट ने बिहेव किया है कि वो बोर्ड मीटिंग को सबोटेज कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स नहीं होने दे रहे,
बोर्ड का इलेक्शन नहीं होने दे रहे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीट्स के टर्न। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से भी, SEC पे, और इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिगार्ड्स कोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इन चीज़ों को देखें। इस स्टेटस को से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस का तल्लक है, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि 1 टेस्ट इज वर्थ 1000 एक्सपर्ट ओपिनियंस। जो चीज़ प्रैक्टिकली नजर आ जाए उस पे ओपिनियंस की कोई वर्थ नहीं है। इनसे ज़बानी सुन लें, इनकी रिटोरिक स्टेटमेंट सुन लें, इनके रिटोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, ये कर दिया वो कर दिया। भाई अगर कर दिया तो ऑन ग्राउंड डिक्लाइन को आ रहा है डे बाई डे, के इलेक्ट्रिक नीचे क्यों जा रही है। तो मुझे सब जाहिर है, चलें अब ये जो इस वक्त जी अकलियती जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन एक रेगुलेटर का भी तो रोल होता है। हमने कई मौक़ों पर देखा नेपरा के कुछ डिसीजन इनके फेवर में गए, वो इन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट किए। जैसे ही कोई डिसीजन इनके अगेंस्ट जाता है, वो मेरिट पर होता है, ये अदालत चले जाते हैं। SECP से बार बार अब शेयर होल्डर्स ये तकाजा कर रहे हैं कि जी जिस तरह ये इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह SECP के कवानीन हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। तो अब ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हरकत में होगा। इसके चेयरमैन आकिफ सईद साहब से हम ये कह रहे हैं कि आप आएँ ज़रा इस प्रोग्राम में इस मौजू पर आप बात करें, लेकिन वो उन्होंने मीडिया पर भी आने से माजरत की है और अभी तक कोई उनका फाल किरदार भी इस पूरी सूरत हाल में हमें नज़र नहीं आया। इसलिए किया कि उनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं है सही अवाम के सामने रखने के लिए। अगर देखें ना, नेपरा इनकी फेवर में डिसीजन जाता है तो नेपरा बहुत अच्छा अदारा है। अगर नेपरा ने कुछ ऐसी चीज़ें जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिसीजन ओवरलुक होगी या प्रेजेंट प्रॉपरली नहीं हो सकी, उनको दोबारा सुन के हेयर करके अगर रिव्यू किया तो अब नेपरा के डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में चले गए। इस तरह तो अदारे नहीं चलते। और सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक अदारा है वो। ये तो नेपरा को सब जितने रेलेवेंट अदारे हैं, कोर्ट्स हैं, उनको इसको चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा और इसको जल्दी से जल्दी जो जेन्युइन डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, वरना खुदा न खास्ता ये और ख़राब होगी परफॉर्मेंस। सही। अभी जो बोर्ड मीटिंग कॉल होती है और हम देखते हैं 5-5 बोर्ड मेंबर्स एक साथ वॉकआउट कर जाते हैं, ये किस तरह का बिहेवियर है? इस तरह की टैक्टिक से ये कब तक इलेक्शन से तो दायरे नहीं चलते। एक तरफ हम कारपोरेट कल्चर की बात करते हैं, एक तरफ हमें ये अजीब ये कारपोरेट कल्चर तो नहीं है, ये कारपोरेट एटीट्यूड तो नहीं है। भाई आपको कोई मसला तो बैठ के बात करें टेबल पे, ये तो नहीं कि मीटिंग ही ना होने दे। तो आप बिल्कुल एक किस्म का उन्होंने मतलब गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया। तो अब गवर्नमेंट तो खुद इसमें एक शेयर होल्डर के तौर पे मौजूद है। हम थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी एक रोल इसमें, उस पर भी एक सवालिया निशान बनता है कि वो आएँ और अपना रोल प्ले करें और रेगुलेटर्स को वो कम से कम मेरिट पर ये मामला आगे बढ़ाने की उसका पाबंद बनाएं उनको, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की भी एक जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के सुना जाए, इनको भी सुना जाए, लेकिन जो डिसीजन हो चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इससे जो इन दी नेशनल इंटरेस्ट रिव्यू में गवर्नमेंट गई थी, कोई और आदमी तो नहीं गया था नेपरा के पास, गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज इन दी रिव्यू। और नेपरा का डिसीजन तो उस पर भी बड़ा वाज़ेह है, गवर्नमेंट को चैलेंज किया जी। और ये जो ख़ास तौर पर अब इसका असर जो परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है, जो जनरेशन पर पड़ रहा है, वहाँ तो कहीं कोई हमें इजाफा होता नज़र नहीं आ रहा। कॉस्ट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर ज़रा सी वापस होने की भी बात होती है तो इनका रिएक्शन जो पिछले कुछ दिनों में आया है वो भी आपके और सबके सामने है। तो ये किस तरह का बिहेवियर है? इससे इतना बड़ा इदारा और इतने बड़े शहर के इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम चल सकता है? बात वही है, ये बेसिकली इशू है वेस्टेड इंटरेस्ट का। वहाँ पे अब एक लॉबी बैठी है, उसके अपने वेस्ट, अब तो प्रूव हो गया ये कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट की लड़ाई है। मैं बहुत क्लियर कट इस पे, मुझे कोई हिंड्रेंस या रिलक्टेंस नहीं है ये कहने पे कि अदारे प्रोफेशनल और टेक्निकल अदारे उसी वक्त चलते हैं जब रेलेवेंट प्रोफेशनल टेक्निकल वेल इंटेंशन कॉम्पिटेंट लोग उसको आके चलाएं। ऐसे लोग जिनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको उसका कोई पता नहीं है, सिंपल सेठ की इन्वेस्टमेंट से इस तरह के इदारे नहीं चलते। जब तक आप मेजर शेयर होल्डर को बोर्ड में पूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, उसको मैनेजमेंट नहीं देंगे, उसको
पॉलिसी के मुताबिक अब मेजर शेयर होल्डर उस टैरिफ को एक्सेप्ट कर रहा है जो नेपरा ने नया दिया, तो भाई उसको चांस दे चलाने का। उसने तो नहीं कहा कि नहीं मुझे पुराना टैरिफ दे, तो वो तो कह रहा है मुझे नया टैरिफ दे दे। और मुझे सब ये चांस फिर रेगुलेटर ने ही दिलवाना है ना, जाहिर है। ये अगर एक मैनेजमेंट अकलियती है, उसने कब्जा किया हुआ है और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को नहीं ये सारे अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर रहे, तो ये फिर आके अपना रोल किसने प्ले करना है? ये प्ले करना है ब्यूरोक्रेसी ने, रेगुलेटर्स ने। लेकिन रेगुलेटर्स ही जब कई कई सालों से खामोश हैं, तो फिर अब ये ऑप्शन क्या रह जाता है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास? यही है कि एक तो वो गवर्नमेंट से टाइम लेके मिलके उनको अपना पोजीशन बताएं क्या हो रहा है। स्पेशली सेकेंडली उनके पास अब और कोई ऑप्शन मजीद नहीं है कि वो कोर्ट्स में जाके इस चीज़ को एजिटेट करें कि इनका जल्दी फैसला हो, ताकि जो स्टेटस को है और एक अजीब सा माहौल बन गया, इससे निकल के कंपनी काम कर सके सही तरह। सही। अच्छा, अब ये तो जाहिर है ये प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, जो इनका इस वक्त नुकसान हो रहा है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का अपनी जगह पर। हुकूमत का जो इससे नुकसान हो सकता है, उसको क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है? जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अब वो शुरू करने लगी है, बल्कि ऑलरेडी कर चुकी है, वो कितना इससे मुतासर हो जाएगा जब ये इतना मनफी एक टेस्ट केस आपके पास मौजूद होगा, इतनी मौजूद होगी? आगे के डिस्कोज आप कैसे प्राइवेटाइज कर सकेंगे? ये आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। नंबर वन तो ये है कि गवर्नमेंट खुद भी उसमें शेयर होल्डर है अभी तक, उसके रीजनेबल परसेंटेज शेयर। सेकेंडली बिल्कुल कि आपने एक अदारे को 20 साल पहले प्राइवेटाइज किया, उस वक्त प्राइवेटाइज करते वक्त जो आर्गूमेंट्स दी गई वो यही थी कि जी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अपने ये सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, एनर्जी मिक्स को बैलेंस करेंगे, यानी सस्ती एनर्जी भी जनरेट करेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये तो अभी भी जो बाकी डिस्कोज है, एटलीस्ट पंजाब की 5 डिस्को है, उससे ज्यादा टैरिफ मांग रहे हैं। उनका टैरिफ 31-32 रुपीज के करीब है, 39 मांग रहे हैं कि भाई फिर इसको प्राइवेटाइज करने का फायदा क्या हुआ। दूसरा ये था कि जी गवर्नमेंट को सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ रही है, सब्सिडी तो अभी भी ये मांग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जनरेशन अभी तक अब इन्होंने कोई सोचा है इनको प्लांट बंद करने का, अभी तक ये कन्वेंशनल फ्यूल पे बिजली जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये 1200 मेगावाट तक नेशनल ग्रिड पे डिपेंडेंट है अभी तक। इन्होंने अपने सिस्टम को, ट्रांसमिशन को और जनरेशन को क्या अपग्रेड किया है? 600 मेगावाट पे इनको अलाउ किया था प्राइवेटाइजेशन पे कि आप फिलहाल 600 मेगावाट नेशनल ग्रिड से ले लें और इन सर्टन रीजनेबल टाइम आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। ये उल्टा 600 से 1200 मेगावाट पे आ गई। तो मुझे साहब ये जो अब रिकवरी के में जो इनकी नाअहलियाँ हैं, वो चंद लोगों से रिकवरी नहीं हो पाती और उसका बोझ ये पूरे एरियाज़ पर डाल देते हैं। तो ये काम ये खुद नहीं कोई कर पा रहे, सिस्टम इन्होंने अपने अपग्रेड नहीं किए, लेकिन इसको भुगत इस वक्त कराची के आवाम रहें। और फिर वही बात घूम फिर कर रेगुलेटर्स के किरदार पर या हुकूमत के किरदार पर आ जाती है कि कराची वालों की कब जान छूटेगी इस मैनेजमेंट से, और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जिनका ज़ाहिर है कोई कसूर नहीं है, वो उन्हें कब फिर वो इख्तियार मिल सकेगा बेहतरी के लिए? इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके यही उनका कसूर है। और देखें, इससे नया इन्वेस्टर बाकी डिस्को में आते वक्त 20 दफा सोचेगा। और आपकी वो बात कि उसमें 2 रिकवरी में इनको 2 रिलीफ दिए गए थे, चले एक तो नेपरा ने उसको रिव्यू कर दिया, वो जो रिकवरी लास्ट भी आगे कस्टमर को बुक कर दिया था बिलो 100। ये फिर मैं रिपीट करूंगा, पंजाब की तमाम डिस्कोस 100% रिकवरी है जो कि पब्लिक सेक्टर में है। और हम तनकीद करते हैं कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस नहीं है। और ये हमारा जिसको 20 साल हो गए प्राइवेटाइज किए, ये अभी भी नेपरा से 94% रिकवरी मांग रहा है। तो अब ये जो हमारे 3 डिस्कोस प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स फिर इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे या वो उन टर्म्स पे राजी हो जाएंगे जिन टर्म्स पे हुकूमत उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहती है? हुकूमत को अब बहुत डिफिकल्ट होगा उनको बैठ के उनको इत्मीनान में लेना पड़ेगा। तो मुझे सब क्या हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही कि उस प्राइवेटाइजेशन से शुरू करने से पहले ये के इलेक्ट्रिक वाला मामला ये एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे, ताकि वहाँ एक मिसाल मौजूद हो कि देखें ये हमने इनकी टर्म्स पे प्राइवेटाइजेशन की थी और आवाम की बेहतरी के लिए हमने बाद में ये इस तरह इसको रीनेगोशिएट किया है। ये मामला क्यों नहीं एंड तक पहुँचाया जा रहा? आई एम कॉन्फिडेंट के जो मेजर शेयर होल्डर है उन्होंने गवर्नमेंट को लाजमी इस पे, आई एम नॉट कंफर्म बट इट इज नेचुरल के
लॉजिकल है कि उन्होंने ये सारी सिचुएशन गवर्नमेंट के सामने रखी होगी, एंड आई होप कि गवर्नमेंट विल एक्ट एंड रिएक्ट ऑन इट वेरी सून। लेकिन ये अब वेरी सून में भी अभी आप देखें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये इतना वक्त माजी में क्यों लगा? अभी भी गवर्नमेंट खुलकर क्यों नहीं कोई एक्शन ले पा रही? मोनिसलवी बहुत मजबूत हैं, उनके पीछे जो लॉबी है वो बड़ी मजबूत है, वो मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। तो ये हुकूमत से ज्यादा भी कोई मजबूती हो सकती है? आप देखें वो कोर्ट्स में चले गए ना, दो चीजें तो कोर्ट में रुकी हुई है ना, जो टैरिफ नेपरा ने दिया वो भी, और जो मेजर शेयर होल्डर को उसके बोर्ड मेंबर इनकॉर्पोरेट होने थे बोर्ड में, आज भी उसके 2 मेंबर और जो रहते हैं आ जाए तो उसको मेजोरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा वो बोर्ड में भी, उसको बोर्ड डिनाई कर रहा है सीसीपी। तो ये किस तरह की हिकमत अमली है मुझे सब के वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दें और वो हर मामले में स्टे दिलवाते रहते हैं इनको, और फिर मामला इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक के साथ वो आगे बढ़ता रहता है, जैसे अभी 4 महीने इजाफी हो चुके हैं बोर्ड मेंबर्स। देखिए कोर्ट के सामने तो दूसरा जो लॉयर है उसको जाके आर्गूमेंट करके कन्विंस ही करना पड़ेगा, और तो कोर्ट का किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन तो नहीं है। यानी अभी शॉर्ट टर्म में कहीं कोई ऐसा खास हल होता मामला में नजर नहीं आ रहा। अगर एससीसीपी या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर इसका कोई सोल्यूशन ना ले आए तो अगर गवर्नमेंट एससीसीपी ये लोग जो है गवर्नमेंट का अपना जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, ये कोर्ट में जाएं, रिक्वेस्ट करें, इसको एक्सपेडाइट करवाएं डिसीजन को, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। सही, लेकिन जाहिर है उसके लिए उन्हें अपने बयान, अपने मौक़िफ़ की अहमियत है, रेगुलेटर्स को उसका एहसास होना चाहिए कि वो भी सिर्फ तनख्वाहें लेने नहीं बैठे, बल्कि वो ये मामलात जो ख़ासतौर पर अवामी मफाद के मामलात हैं उनको निपटाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल इमीडिएट निपटाना चाहिए, ऑलरेडी इट्स टू लेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, साबिक CEO लेस्को हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ी मतलब देखना इस पर यह है कि रेगुलेटर्स क्या रोल अदा करते हैं, कब गफलत की नींद से जागते हैं, और हुकूमत को कभी एहसास होता है कि वो ख़ुद भी एक शेयर होल्डर के तौर पर एक मेजर स्टेक होल्डर इस सूरत हाल में है। तो इस मामले का एक मंतकी हल बहुत जल्द होना चाहिए, ताकि जो आवाम इस वक्त कराची के बड़ी बदतरीन सूरत हाल में उनके लिए भी कोई रिलीफ मैसर हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।